देखो लिखा हुआ है एक ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। जमीन पहले बना दो, मतलब ये इधर एक लाइट हाउस है, यहाँ पर से लाइट हाउस 75 मीटर का है और यहाँ पर से एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा है दो नाव को, यहाँ बैंक ऑफ रिवर है। एंड एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर high lighthouse from the sea levels, the angle of depression of two ship are 30 degree and 45 degree। मान लो एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पर से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, पहले इधर हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा, मतलब एक शिप को देख रहा है कुछ एंगल पे देख रहा है मान लो, और फिर ये कुछ दूसरे शिप को देख रहा है। शिप का बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। कॉमन बात है जो दूर है वो 30 डिग्री होगा, जो नजदीक होगा 45 होगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा 30 डिग्री होगा, ये 30 होगा तो अल्टरनेट ये भी 30 डिग्री होगा, और ये जो वाला होगा ये वाला एंगल 45 होगा, 45 होगा, तो ये भी लिखना है 45 डिग्री। इतना सा बात हो गया। If one ship is exactly behind the other, मतलब एक शिप एक दूसरे के behind the other, on the same side of the lighthouse, एक ही तरफ है लाइट हाउस के, find the distance between two ship, दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब इस शिप और इस शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे क्या मानना है x मान लो, और इस शिप और लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस को क्या मान लो y मान लो, बस हो गया। ये ए लो सदा बना ली बी सी डी, आ जाओ। देखो इसके पहले एक तो बता देते तुमने, इतना से पहले बता देता, वर्ड में लिखना होगा लेट ए बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस, वो सब वर्ड थोड़ा सा लिख देना। बेसिकली वो सब भी है जरूरी है उतना, लेकिन खास नहीं है, जो मैथ सीखने का उससे पहले फ्रॉम ट्रायंगल लो, ऊपर से फ्रॉम ट्रायंगल कौन वाला लोगे, हम तो बोलते हैं 45 वाला ले लो। अच्छा 45 वाला लोगे तो ये 75 तो ये भी 75 होगा, लेकिन ऐसा तो है ना, डायग्राम में दिक्कत है, तो ट्रायंगल ए बी सी लो, ये सी वाला लिखा है ट्रायंगल ए बी सी, कितना डिग्री, आराम से बनाओ 1045 डिग्री, इतना हाइड्रेशन तो बना लोगी ना। अब इज इक्वल टू पी बटा बी, 1045 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है 75 बाय बी का वैल्यू है y is equal to 75 मीटर, मीटर 2 मीटर, ठीक है अब इधर ठीक है। चलो उसके बाद ट्रायंगल दोगे, ट्रायंगल ए बी डी, और उससे पहले वर्ड सब लिख देना जो भी चीज है, 30 डिग्री पी बाय बी, 1030 का वैल्यू 1/√3, पी का वैल्यू कितना है 75, बी का वैल्यू x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस y को 1 से +75 होगा, x प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करो, y का वैल्यू 75 है, इज इक्वल टू गुड है, x प्लस y इज इक्वल टू 75√3 इक्वेशन 1। अब यही y का वैल्यू कहाँ पुट करोगी, यहाँ पे, हाँ x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, अब 75 को इधर ले, x इज इक्वल टू 75√3, पहले रुको अभी पहले रुको, हाँ अभी ना अगले स्टेप √3 पहले लिखो, √3 माइनस 75 हो गया, x इज इक्वल टू कॉमन बात का होगा 75 होगा, ब्रैकेट दो √3 माइनस 1, बस हो गया, इतने करो, मीटर लगा दो, घेर दो, हो गया, सिंपल है। देखो 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विथ ए wind in horizontal line on the height of 8.2 meter from the ground। प्लस जमीन बनाओ, ठीक है, यहाँ पे मान लो 1.2 मीटर की एक लड़की है, 1.2 मीटर की एक लड़की है, यहाँ पे कोई बैलून है, इधर बैलून है, उसको
इसको ऑब्जर्व करिए, बैलून है ये, इसका बैलून का हाइट कितना है, कितने हाइट पे है, 88.2 मीटर की हाइट पे है, 88.2 मीटर के हाइट पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आइज गर्ल्स एट द इंस्टेंट इज 60 डिग्री। और एंगल कितना उसकी आंख से कितना बन रहा है बैलून पर, 60 डिग्री। तो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन तो देंगे, ठीक है, कितने डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री में बन रहा है। एट द सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, घट जाता है 30 डिग्री। मतलब बैलून क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ आ गया, अब बैलून यहाँ आ गया है, ठीक है। उसको इसको पता है डॉटेड लाइन से देना चाहिए। इस हाइट पे, इसमें कितना हाइट है, 88.2 मीटर का है। अब ये बैलून यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है, मतलब इसके आंख से जो बन रहा है, पहले कितना था, पहले 60 डिग्री था। अब इसके आंख से जो एंगल बन रहा है, अब जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे जब बैलून था तो वो कितने डिग्री पे देखते, 60 डिग्री। थोड़ा दूर जाएगा तो दूर ज़्यादा है तो फिर उसका जितना ऊपर रहेगा डिग्री बढ़ेगा, उधर जाएगा तो डिग्री घटेगा। तो अब जो बैलून हो गया कितना डिग्री, 30 डिग्री पे देख रही है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब देखो बात है कि इधर से पहले हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। मान लो कि बैलून का पोजीशन इस पॉइंट पे था, है ना, इधर पॉइंट पे था। अब इस बैलून का पोजीशन किस पॉइंट पे आ गया, इधर आ गया, मतलब इस पॉइंट पे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, क्योंकि ऊपर जो यही ये भी वही डिस्टेंस होगा, इधर भी बैलून का डिस्टेंस वही होगा। इसके डिस्टेंस को मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, इसको x मान लिया। और यहाँ से जो डिस्टेंस को मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। अब सबसे अच्छा है कि ये 1.2 मीटर है, तो इसका हाइट भी कितना हो जाएगा, 1.2। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1.2। अगर हम ये हाइट निकालेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। अब यह हाइट तो माइनस करना होगा, इससे हाइट को माइनस करना होगा। थोड़ा सा है, इसको मान लेते हैं ए के तरह से मानते हैं, जब बी सी डी ई एफ जी एच। अब बड़ा थोड़ा सा ई कंफ्यूज बना है, कंफ्यूजिंग कर रहे हैं ये, इसको तो दे देना चाहिए, जरूरी नहीं है। पहले हमको ये हाइट निकालना है, एच जी लिखना पड़ेगा कि एच जी का हाइट। हाँ बोलो, उधर का हाइट 87 88.2 माइनस करके निकालेंगे। हाँ तो वही करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको दिखाना होगा कि एच जी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ये जो हाइट, ये हाइट के बराबर, और इज इक्वल टू डायरेक्ट कर देते हैं, कितना होगा 88.2 माइनस 1.2। तो जो भी है एच जी या ए बी का जो हाइट होगा 87 हो जाएगा मीटर। कितना है, कौन ट्राइंगल लोगे, पहले छोटा के बड़ा, 60 डिग्री, एच जी एफ। अच्छा ये वाई है तो ये भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एच जी एफ फ्रॉम ट्राइंगल HGF। कुछ है नहीं, खाली बस खाली चोचला है। फ्रॉम ट्राइंगल एच जी एफ बनाओगे, अच्छा बनाने दो, हमको भी एक तो बनाने दो। एच जी एफ फ्रॉम ट्राइंगल एच जी एफ, बोलो कौन ट्राइंगल, 60 डिग्री। ये ट्राइंगल ले रहे हैं एच जी एफ। देखो थोड़ा सा ये सब एग्जाम में है ना, लिखना पड़ेगा, लेकिन पता है क्या करना, 2-3-4 लाइन छोड़ देना पहले, और पहले सॉल्व करना। मेन तो यही चीज़ है ना, पहले सॉल्व करना, फिर उसके बाद टिकली लगाते रहता हूँ, ठीक है। 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बटा बी। 10 60 का मान
√3 इज इक्वल टू पी का मान कितना है 87 y बी का मान Y. y, तो y को क्रॉस कर दिया तो y बराबर कितना हो जाएगा 87 87 बाय √3। और कौन ट्रायंगल निकालेंगे फिर कौन लेंगे बोलो A B F ए लेंगे बी लेंगे F ये ट्रायंगल लेंगे ए बी एफ from ट्रायंगल ए ABF बी एफ कितना डिग्री 10-30 degree 10-30 डिग्री इज इक्वल टू पी बटा बीटा 30 का 1 by √3 √3 इज इक्वल टू पी का मान कितना है 87 x plus y बाय अच्छा यहाँ से आता हो जाएगा x plus y x प्लस वाई क्रॉस करेगा तो x plus y is equals to x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। आप पुटिंग द वैल्यू पुट कर देना, वही तो सवाल था जी। y की वैल्यू कितना रखेंगे 87 बाय √3 इज इक्वल टू 87 √3 x इज इक्वल टू कहाँ है 87 √3 माइनस 87 बाय कॉमन अभी नहीं करेंगे x इज इक्वल टू कॉमन बात क्या है 87 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -1 माइनस 1 बाय √3 √3 x इज इक्वल टू 87 √3 जगह कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बाय √3 तो 87 कितना बन जाएगा था 2 बाय √3। अब यही काम करेंगे कि √3 बाय √3 इज इक्वल टू 87 इंटू 2 इंटू √3 बाय 3 से काटेंगे 29 3 दूनी 6 तो x बराबर 58 √3 58 √3 यही x का वैल्यू पूछ रहे थे। ठीक है द डिस्टेंस बिटवीन है ना लिख देना, फिर यहाँ पे क्या लिखना है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज 58 √3 मीटर। बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर in the same straight line, it's complementary proof that height of the tower is 6 meter। देखो पहले ये ज़मीन दे दो, कोई एक टावर है, ठीक है। टावर मान लो कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ हो रहा है, मान लो यही पॉइंट से कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है फ्रॉम फुट ऑफ टावर से, जो यहाँ से जो है एलिवेशन हो रहा है इसका 4 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से जो एक एलिवेशन 9 मीटर से हो रहा है फुट ऑफ टावर से, यहाँ से जो एलिवेशन हो रहा है वो 9 मीटर है। एक 4 मीटर से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, एक 9 मीटर से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। 4 मीटर लिया, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, फिर यही फुट ऑफ टावर के दूर 9 मीटर, वहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जिसका दो एंगल का जोड़ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू कितना हो 90 हो। अगर तुम एक एंगल को मानती हो थीटा तो दूसरे को क्या मानोगी 90 माइनस थीटा मानना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या करना, दोनों का जोड़ होता है 90 डिग्री। मान लो 90 माइनस क्या है, मान लो कि अगर दो आदमी को मिला के, जैसे आलिया और सानिया को मिला के 90 रुपया दिया, अगर आलिया को कुछ रुपया दिया, मान लो कुछ दिया, थीटा कुछ दिया, ठीक है ना, तो सानिया कुछ दिया, तो आलिया को क्या करेंगे 90 से उतना कुछ माइनस करेंगे तो दूसरे को मिलेगा। तो इसलिए अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। बस हो गया। प्रूफ करने क्या बोल रहा है, प्रूफ बोल रहा है हाइट ऑफ टावर, प्रूफ कर रहा है कि टावर का हाइट कितना होना चाहिए 6 मीटर हाइट प्रूफ करने बोल रहा है। कुछ मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। और हाइट ऑफ टावर को क्या मान लो एक्स मान लो। फिर लिखना होता है वर्ड में, थोड़ा सा लिख लेना होता है। लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर बी एक्स एंड एंगल इतना 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 देना होगा। बोलो चलना उसे ही चलना है। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी कौन लोगे, बड़ा छोटा
ABC ABC लो, ABC कितना 4 मीटर 10 6 कितना 16 है 9 10 90 माइनस थीटा नहीं आएगा, एंगल ये वाला सवाल नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल नहीं आएगा, ठीक है। 8.3 अगर आ गया तो नहीं हम बता देते हैं लेकिन नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इज इक्वल टू पी बटा B बी। 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, अब यही पता होना चाहिए ना, ये 8.3 में था जो सिलेबस तुम लोगों का कटा हुआ है ये, ठीक है बता दिया। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। पी का मान कितना है x, बी का मान कितना है यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर 4, इक्वेशन 1 1। उसके बाद फ्रॉम ट्राइंगल लेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ABD ए बी T डी, बोलो tan टेन थीटा लेंगे, थीटा पी बटा B बी, टेन थीटा का मान और टेन थीटा लिखेंगे, मान बोल रहे हैं। पी का मान बोलो एक्स, X बी का मान 9 9, इक्वेशन 2 एक मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करो। पहला इक्वेशन का है कॉट थीटा को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, tan थीटा टेन थीटा, इजी इधर बोलो x बाय 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, X by 9 x बाय 9 9। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है, sec थीटा वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आपने तो cosec थीटा तो यार देखो क्या है वो, कॉट थीटा इंटू tan थीटा टेन थीटा, कॉट का उल्टा क्या होता है, cos नहीं tan होता है कॉट का उल्टा क्या होता है 1 बाय tan थीटा 1 by 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1, x इंटू एक्स का हो जाएगा, x स्क्वायर x इधर नीचे बोलो 36 36 उधर जाएगा, 36 ठीक है 36 को बाद में करेंगे 36 बराबर x स्क्वायर इधर बोलो x स्क्वायर बराबर 36 x बराबर √36 रूट 36, x बराबर 6 6 प्लस माइनस भी होता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 6 मीटर मीटर पूछ रहा था हाइट ऑफ द टावर प्रूफ करना कितना था, 6 मीटर हो गया, लेकिन क्वेश्चन नहीं रहेगा एग्जाम में। लिमिट में रहना बस, कंट्रोल में, हंसी करना लेकिन कंट्रोल में। चलो बना भी दी है, मेहनत कराती है ना। यहाँ देखो एक स्ट्रेट हाईवे है, एक हाईवे है, हाईवे बना दिया, एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, और कहाँ तक जाता है टावर की, ये हाईवे कहाँ तक जाता है, टावर के फुट ब्लास्ट करना है टावर को, ठीक है। फुट ऑफ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। अब सानिया कहाँ पे है, ऊपर में, टॉप ऑफ टावर के ऊपर ए मैन स्टैंडिंग टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार। अब स्टार्ट, ये आलिया की कार है, ठीक है, और ये ठोकना चाह रही है किसमें ला करके, टावर में टावर में डायरेक्ट ठोक देगी। ऑब्जर्व ए कार, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। यहाँ से सानिया देख रही है कि जो आलिया की कार है 30 डिग्री कितने डिग्री पर डिप्रेशन है, 30 ये सब भी लिखा जाता है, जरूरी इतना नहीं है, लेकिन अल्टरनेट लिखा था कि अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर। तब अप्रोच मतलब पहुंचना, फुट ऑफ टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है। उस यूनिफॉर्म स्पीड को मानना है x मान लेना है। यूनिफॉर्म स्पीड को क्या मान लिया, x मान लिया। यूनिफॉर्म जानती हो क्या होता है, स्कूल ड्रेस स्कूल ड्रेस। एक स्कूल ड्रेस का नाम यूनिफॉर्म क्या है, वह एक तरह का है,
इसीलिए उसका नाम है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता है एक तरह का होना चाहिए, ठीक है। ए कार विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर इज विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद, मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ है? 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड, 6 सेकंड। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार, डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड 60 डिग्री, मतलब 6 सेकंड के बाद कार कहाँ पे आ गए? 60। अब यहाँ पे मान लो कार आ गया, और अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखा रहा है, ठीक है, 60 डिग्री दिखा रहा है। तो ये जो है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। इतना समझ में आ गया? कितने सेकंड के बाद? 6 6 सेकंड के बाद। मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा? 6 सेकंड। Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. अब पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक तो टाइम कितना लगा? 6 सेकंड। अब कितने टाइम में टावर को ठोका जाएगा? यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगा। हाँ। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकंड लगेगा? 6 सेकंड। ऐसा कोई बात थोड़ी है, ठीक है। अब समझ में आएगी? पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा। ठीक है, अब अच्छे से करती रहो। ये ए है, बी, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। डी है। फ्रॉम ए बी सी। यूनिफॉर्म स्पीड को एक्स ना मानते हैं, यू मान लेते हैं, कुछ यू मान लेते हैं, 4। ठीक है। ये कुछ भी मान लो, यूनिफॉर्म स्पीड वी मान लो, क्या मानोगी? ये यू ए मानते हैं। क्या क्या करना है यहाँ पर के, इसके क्या मानते हैं? एक्स मान लो। यहाँ से यहाँ तक क्या मानो? वाई। वाई मानो। यहाँ से यहाँ तक क्या मानो? जेड। जेड मानो। ये डिस्टेंस है, सब डिस्टेंस है, ठीक है। चलो एक तरह से चलती रहो और मंजिल तक पहुंच जाना है। ए बी सी। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी लोगी, डी लो, सी लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। बोलो 10 कितना डिग्री? 10 60 डिग्री। ए बी सी 10 60 डिग्री। 60 डिग्री इज इक्वल टू पी पी बटा वाई बी। 10 60 का मान रूट रूट 3, थ्री। पी का मान कितना है? एक्स, बी का मान कितना है? जेड। जेड। तो डायरेक्ट एक्स बराबर जेड जेड रूट 3। ये एक्स का वैल्यू निकला। हाँ। दूसरा देखो, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बटा बी। 10 30 का मान 1/√3 प्लस पी का मान एक्स। एक्स, बी का मान वाई प्लस जेड। वाई वाई प्लस जेड। जेड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। उसके बाद y प्लस जेड इधर मल्टीप्लाई होगा, तो y प्लस जेड बराबर x रूट 3। x का मान कितना है? जेड रूट 3। ठीक है, तो y प्लस जेड बराबर x के बदले जेड रूट 3। जेड रूट 3 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? रूट 3। तो y बराबर जेड, सॉरी y प्लस जेड बराबर ये कितना हो जाएगा? रूट 3 कितना हो जाएगा? 3। तो 3z हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3z माइनस z कितना हो जाएगा? इधर 2z। उधर चला जाएगा 2z। z। अब इधर को समझा देते हैं। देखो इधर एक शॉर्ट में बताते हैं। निकालना क्या है? इधर से इधर टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? एक होता फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। टाइम, और टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटा सेकंड। स्पीड। एस फॉर सेकंड बोल। स्पीड। देखो ये टाइम इधर चला गया, स्पीड है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस को क्या माना है? जेड। अभी हमको क्या पता खाली करना है? जेड। ना निकालना क्या होगा? स्पीड। स्पीड निकालना। अब हम इधर से जानते हैं। देखो
लिखना है स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या चीज, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम। ठीक है, हम्म। स्पीड को कहाँ माना, u माना। यू। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से आता है, जो डिस्टेंस कितना है वाई। और y का वैल्यू कितना है 2z। 2z। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 2z और 6 यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना था 6 सेकेंड। 6। ठीक है, हाँ 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 समझ गए। समझू जी सर, जी सर, समझू। समझो। u का मान कितना हुआ, स्पीड कितना निकली, स्पीड कितना निकला 2z बाय 6। 6। इधर देखो, फॉर सी जेड के लिए, सी जेड के लिए, ठीक है, सी जेड सी सॉरी सी बी के लिए, ठीक है, सी बी के लिए स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम। अब स्पीड कितना नहीं, स्पीड का वैल्यू कितना है 2z बाय 6। है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2z बाय 6। 6। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, z। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, z। और निकालना का है यहाँ से यहाँ तक का, टाइम। कोई दिक्कत, नो सर। इस जेड जेड खत्म हो गया, क्रॉस करो, 2 कैसे 2t मल्टीप्लाई, बाय 6। 2t बराबर 6 बराबर 2 t अच्छा है। t इज इक्वल टू 3। 3 और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। अल्लाह का। ठीक है, चेहरा कट गया।